अगले महीने उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये सीट भले ही एक हो, इससे सत्ता के गणित पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इस हार और जीत से उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य के समीकरण जरूर तलाशे जाएंगे। और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये चंद्रभान पासवान की तस्वीर है। इन्हीं चंद्रभान को बीजेपी ने मिल्कीपुर का किला फतेह करने की जिम्मेदारी दी है, उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सीएम योगी 1 दर्जन से ज्यादा बार यहां का दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, इस वजह से यहाँ चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट उस फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है जिस फैजाबाद में अयोध्या धाम है। लोकसभा चुनाव में मिली हार मानो बीजेपी को टीस की तरह चुभती है और उसी हार का हिसाब करने के लिए पार्टी ने नए चेहरे पर दांव लगाया। चंद्रभान पासवान खुद 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। चंद्रभान की पत्नी कंचन अभी जिला पंचायत की सदस्य हैं। चंद्रभान खुद पेशे से वकील हैं। परिवार साड़ी के कारोबार से जुड़ा है। चंद्रभान पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। 2017 में बीजेपी इस सीट से जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को 1,03,905 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 90,567 वोट मिले। बीएसपी को 14,427 वोट मिले। समाजवादी पार्टी 13,338 वोट से चुनाव जीती। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। और अब बिहार लेकर चलते हैं आपको। यहाँ खरमास खत्म हो गया, लेकिन वो सवाल बना हुआ है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। आज दही चूड़ा के मौके पर एक बार फिर नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश के साथ जाने के सवाल पर लालू परिवार में मतभेद दिखने लगा है। अब मकर संक्रांति के मौके पर पटना में सियासी खिचड़ी खूब पकी। पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में दही चूड़ा का भोज हुआ और खबर दी आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती ने। पिछले समय में आप लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति के बाद बहुत उलटफेर हुआ है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और ये तब कहा जब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई नीतीश को लेकर दरवाजा बंद करने की बात कह चुके हैं। नहीं, कोई मतलब नहीं, देखिए कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं, सीधे चुनाव होगा। नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर। लेकिन मीसा के बयान के बाद सियासी सवाल पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में घूमने लगा। आखिर चाचा नीतीश क्या फिर से पलटी मारेंगे? नीतीश जी तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2025 में जो अगला लीडर होगा बिहार का, जो अगला मुख्यमंत्री होगा, वो माननीय तेजस्वी जी होंगे। लालू की पार्टी ही नहीं, खुद लालू की नजर भी नीतीश पर है। नए साल के मौके पर उन्होंने नीतीश के लिए दरवाजा खोलने का ऐलान किया था। तभी से सियासी सुगबुगाहट हो रही है। इंतजार मकर संक्रांति का हो रहा था और वो मौका आ गया। लालू जी पुत्र मोह में व्याकुल तो है ही, लगातार मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं। तेजस्वी यादव या किसी और का सवाल कहाँ? वैसे नीतीश कुमार के कदम ने सियासी अटकलबाजियों को नए सिरे से जन्म दिया। हुआ ये कि चिराग पासवान ने दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया था। दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार को पहुंचना था, लेकिन वो समय से पहले पहुंच गए और जब पहुंचे तो चिराग वहां नहीं थे। नीतीश थोड़ी देर में ही वापस लौट गए। नीतीश की इस टाइमिंग को लेकर चर्चा हो रही है। वैसे आज ही एनडीए के तमाम घटक दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चुनावी साल में एनडीए के तमाम दल मिलकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।